खबर है वाराणसी से, जहां आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर लंका थाने पर अपने एक कार्यकर्ता के प्रदर्शन के समर्थन में आए थे। एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने स्पष्टता के साथ पुलिस की बात सामने रखी और कहा कि आपको भ्रमित किया गया है। पूरी बात जानने के बाद अमिताभ ठाकुर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि भले ही मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन यदि वह गलत होगा तो मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। देखिए वाराणसी से चीफ ब्यूरो लईक आफ्ताब की रिपोर्ट। है कि हमें किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए, मात्र इसीलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं तो हम अपनी गलत बात को भी सही ठहरावे, ये मुझे पसंद नहीं है, न इसके लिए हम राजनीति में हैं। किस तरीके से आपको भ्रमित किया गया था, इसलिए आप आए हैं, किस तरीके से? नहीं, मुझे लगता है, देखिए अब मैं उसको ये कहूँगा कि मैं भ्रमित कहने की जगह मैं कहूँगा कि कई बार व्यक्ति विशेष का अपना हर व्यक्ति की अलग अलग संवेदना होती है, तो यह इन्होंने भ्रमित ही किया। यह शब्द न कह के मैं यह कहूँगा कि इस बारे में संवेदनाओं के स्तर पर कहीं न कहीं उनके कहने, उनकी भावना और मेरे समझने या जो कुछ भी उसमें अंतर रहा। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? इस प्रकरण में जिस संदर्भ में मैं आया हूँ उस संदर्भ में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ और मैंने इसके दृष्टिगत एसीपी से सार्वजनिक रूप से मैंने क्षमा याचना भी की है। फाइट हो रही, दो आदमी चार आदमी बात कर रहे हैं, कोई मतलब उग्र हो रहा है। इतने प्रेम से इतने अच्छे से बात करके निस्तारण कराने के पश्चात भी आपने अध्यक्ष जी को भ्रमित किया, तो मैं कैसे आपकी बात स्वीकार कर लूं भाई? आप पूछ लीजिए वहां जो लोग थे, राकेश पांडे से लेकर चार आदमी आपके तरफ से भी थे। आप उनके घर चले जाएं, आप उनसे बात कर ले, वहां मतलब किस तरह से आदर से मैंने बात किया। मैंने निकलते निकलते यहाँ तक कहा कि मैं चाय पिला के आप लोग को भेजता, लेकिन हमको जाना है दुर्गा कुंड मंदिर, हमको जाना है संकट मोचन। उसके बाद भी अगर आपका वो शांत नहीं हो रहा है तो आप जान लीजिए कि दुर्व्यवहार एक अलग समस्या है, लेकिन जो जांच है उसकी जांच हम लोग मतलब कर रहे हैं। उस जांच में जो भी तथ्य निकलेगा उस पर विधिक कार्रवाई होगी और उसके लिए आप भी सहमत हो, जो फैक्ट निकले। मैं बताऊं सुनील जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी बात, साहब ने अपनी बात कही, यहाँ अफसर हैं, आपके सामने हमने इनकी बात कही। मैं अनुरोध करूंगा, आपने यह बातें मुझे बताई जो मैंने कहा, इन्होंने जो कहा उसका दुर्व्यवहार के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, इंस्पेक्टर द्वारा और इनके द्वारा उस पर क्या कहना है? इन्होंने सर से तो कोई मतलब ही नहीं हमको, सर तो बहुत इज्जत से। तो बताइए, मैं अगर आपके कहने पे आपने ये मुझे बताया था कि उन्होंने कहा कि अगर वो जो है प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर परसों से मत करना, तुम जाता हो गया तुम्हारा, दोनों लोग का हो गया। बताइए क्या गलत कहा मैंने, आप देख ले इसमें क्या मैंने गलत कहा कि अब आप लोग प्रदर्शन मत करना, दोनों का हल करा दिया मैंने। और मूल सारा कार्य छोड़ के शहर का हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। अब मूल घटना के बारे में बताइए। जो शुरू से हो गया नहीं, केवल दुर्व्यवहार वाली बात, बाकी में इनको क्या अभी अपना जांच कर ही रहे हैं, मुझे क्या बता रहा हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है। जहाँ रहता है मैं सर बता देता हूँ। पुलिस के द्वारा बुलाया गया, गए थे तो सर बोले कि क्यों आए हो भाई तुम यहाँ पे, चलो थाने से बाहर जाओ। तो हम कहे ठीक है सर, क्यों थाने से बाहर जाओ, बाहर की बताएं। बस हम बाहर चले गए, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है सर। आप बताएं, आप भी पुलिस सर्विसेज में रहे हैं, अगर थाने के अंदर कोई पक्ष लड़ रहा है या उग्र हो रहा है, तो अगर थाने के बाहर जाने कहा गया तो उसमें अगर आप ईगो बना के निवेश को, मैं आपको शुद्ध बता दूं, केवल आपको भ्रमित किया गया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं चूंकि सीधी आपसे वार्ता नहीं हो पाई हमारी, लेकिन मैंने उचित माध्यमों से सारी बातें बताई है। कल इनका फोन, अध्यक्ष का फोन आया था, मैं सारी बातें इनको आधे घंटे फोन पर बताई कि भाई साहब केवल और केवल अध्यक्ष जी को भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल अपना लाभ लेने के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर किसी ने एक भी दुर्व्यवहार किया होता, छुआ भी होता, पूछ लीजिए आपके सामने, इन्होंने मतलब स्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल थाने से बाहर जाने के लिए कहा गया। अब अगर थाने में कोई उग्र हो रहा है, उसको थाने से बाहर जाने के लिए कह दिया जा रहा है, इस पे अगर अपराध बन रहा है तब तो मतलब पुलिस जांच कैसा है? प्रवीण जी, मैं देखिए, मैं बात समझ गया और मैं सबके सामने मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी पार्टी के किसी आदमी की बात के लिए लड़ने आएंगे तो अगर आपकी बात सही होगी और क्षमा नहीं मांगेंगे तो मेरे लिए कष्टप्रद होगा। मैं सार्वजनिक रूप से आप क्षमा मांग रहा हूँ यह बात, और आपके लिए भी और सभी साथियों से अपने भी कह रहा हूँ, है ना, कि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात है कि देखिए, मैं ये कहूँगा कि इनके मामले में जो विधिक आपको लगे, अगर आपने गलत किया है तो मैं उसकी नहीं करूँगा। अगर आपको लगे कि इनकी आप इन पर रहम कर सकते हैं, चूँकि बेचारे अभी इस संदर्भ में पड़ गए, तो आप देखिए न देखिए आपका काम है। लेकिन प्रथम दृष्टया इस संदर्भ में जिसमें मैं आया था
मेरे पास कहने के लिए सिवाय क्षमा के अलावा नहीं, कुछ ऐसा शब्द नहीं, नहीं है। आपका पूरा नहीं, सम्मान अरे है। भाई मैं कह रहा हूँ सम्मान अलग चीज है। इसीलिए मैंने सारी बातें जिलाध्यक्ष जी को भी आपने बताई और मैंने उन्हीं के अनुरोध पर उसको मैसेज करके भेजा कि भाई ये चीज प्रकरण है। अब आपको सारे फैक्ट नहीं बताए गए, खैर कोई बात नहीं, आप आए हैं। नहीं, अब हम लोग अब आप अपना काम कीजिए। आपका जो भी समय लगा उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग के सामने क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको पूरी बात सुनील जी नहीं बताए थे क्या? नहीं, यह बातें नहीं आई थी, मतलब जो थी उसी वरना जो है भ्रम की स्थिति क्यों होती कहीं ना कहीं बात आई थी, दोनों पक्षों की बात जब सुनी तब हाँ। चलिए अब आप अपना देखिए, हम लोग को आप भूल जाइए। थोड़ा सा वहाँ तक चल रविदास पे अगर हो जाए थोड़ा सा रूट की बात है, नहीं, ऐसा है हम आपके साथ चल चलेंगे। आप